नमस्कार दोस्तों, ओजस योजना में आपका स्वागत है। आज हम आप बात करने वाले हैं कि आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो इसे लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले ये स्टेटस जानना होगा कि क्या आपका आधार से पैन जो है वो लिंक है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पे जाना होगा और वहाँ पर सर्च करना होगा ई फिलिंग या ITR भी आप लिख सकते हैं। तो ई फिलिंग लिखेंगे आप और इसको सर्च करेंगे तो पहली ही जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं देखेंगे तो लिंक आधार स्टेटस दिखेगा आपको। तो आप यहाँ से लिंक आधार स्टेटस से पहले आप अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। एक स्टेटस जो है वो है चेक करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक आपको डालना है पैन कार्ड नंबर, तो पैन कार्ड में डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर उसी व्यक्ति का आधार नंबर जो है वह आपको डालना होगा, जो कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैन कार्ड में और आधार कार्ड में डिटेल जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए, तभी आपका जो आगे की प्रोसेस है वो हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसके बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस व्यक्ति का जो है पैन नॉट लिंक विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। तो आधार और पैन को लिंक करने के लिए आपको ये बता रहा है कि आपका जो पैन है वह लिंक नहीं है। इसे आप क्लोज कर सकते हैं। इससे आपको पता चल गया है कि आपका जो आधार है वो पैन से लिंक नहीं है। इसी पर ही लिंक आधार का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहते हैं तो आप क्लोज कर दीजिए। फिर से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं या होम पे जा सकते हैं। अब यहीं पर आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड नंबर का ऑप्शन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर लिंक आधार, जो कि ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट करने का बता रहा है। यहाँ पर आपको पैन नंबर और आधार नंबर डाल करके वैलिडेट करना होगा। तो चलिए फिर से मैं पैन नंबर और आधार नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, जो कि यहाँ पर पेमेंट जो है नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर पेमेंट करनी होगी आपको 1000 रुपये की। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टेक्स्ट, इस पर जाना हो। सबसे पहले पैन नंबर जो है वो दोबारा डाल देना होगा, तो फिर से डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पर भी कंफर्म पैन पर आपको दोबारा पैन डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो मोबाइल पर OTP जाता है और OTP आपको यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पे भी मैंने जैसे ही आपने कंटिन्यू किया उसके बाद यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP। उसके बाद आपको यहाँ पर पैन की डिटेल और नाम जो है वो आपको दिख जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर जाते हैं तो अब आपको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आपको ई पे टैक्स पर ही जाना होगा, इनकम टैक्स के ऑप्शन पर, और यहाँ पर प्रोसीड करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड कर यहाँ पर असेसमेंट ईयर जो है आपको 23-24 सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट जो है यहाँ पर नीचे आपको आना होगा और अदर रिसिप्ट 500 पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फी फॉर डिलीट इन लिंक पैन विथ आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको बताएगा कि ये 1000 रुपये जो है वो फीस लग रही है और इससे पे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू आप जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर कुछ नेट बैंकिंग दी हुई है, इनके माध्यम से जो है वह आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं और बैंक काउंटर के माध्यम से भी कर सकते हैं, RTGS के माध्यम से कर सकते हैं, आप कोई और गेटवे है आपका UPI वगैरह तो आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ऑप्शन ले रहा हूँ वो नेट बैंकिंग ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक जो है वो सेलेक्ट कर लिया है
और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही जाते हैं तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू पेमेंट के ऑप्शन के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसी पे नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशंस जो है वो पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना होगा और सबमिट टू बैंक ये करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो भी बैंक का ऑनलाइन आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल देना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, वो आपको डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद कंफर्म करना होगा। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुली का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो इसे आप कर सकते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी एक रिसिप्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसे भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, रिसिप्ट है। उसके बाद आपको दोबारा, ये पेमेंट आपकी हो गई, आपको दोबारा होम में जाना होगा, वही प्रोसेस करनी होगी क्योंकि अभी हमने केवल पेमेंट की हुई है, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है आधार लिंक का। तो फिर से आपको आधार पर जाना होगा। लिंक आधार पर जाने के बाद आपको फिर से पैन नंबर यहाँ पर डालना होगा, जो कि मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट करने के बाद ये बोल रहा है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि अभी जो पेमेंट की है हमने उसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। पेमेंट कंफर्म होने में 15 से आधे घंटे का समय भी लग सकता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। आपको ये चेक करते रहना चाहिए और 15 से 20 मिनट के बाद, आप आधे घंटे के बाद आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। ये पेमेंट हो जाने के बाद आपको वापस फिर से होम पर आकर के यहाँ पर लिंक आधार पर आना है। लिंक आधार पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको फिर से वही प्रोसेस करनी है। आपको पैन नंबर और आधार नंबर डाल करके वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंक्ड रिक्वेस्ट। तो उसके बाद यहाँ पर आपका चालान का सीरियल नंबर दिख जाएगा, अमाउंट दिख जाएगा, PSR कोड दिख जाएगा और डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नाम डालना है जैसा कि आधार में है। तो आप अपने आधार को देख लेंगे और उसमें जैसा भी नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर वैसा ही नाम आपको स्पेलिंग लिखनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, इस पर क्लिक करना होगा और लिंक कर देना होगा। करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन एक OTP जो है वो जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट जो है वह कर देना होगा। वैलिडेट पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योर पैन कार्ड लिंक रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन इन केस रिक्वेस्ट प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर। तो यहाँ से रिक्वेस्ट जो है वो जा चुकी है आपकी लिंक होने के लिए। तो आपको बोल रहा है कि आपको स्टेटस जो है 48 घंटे के बाद चेक कर लेना है लिंक आधार स्टेटस पर जा करके। तो आपका जो आधार है वह लिंक हो गया कि नहीं यह आपको पता चल जाएगा।
तो इस तरीके से आप जो है आधार को लिंक कर सकते हैं पैन कार्ड से, जो कि पूरी प्रोसेस है। और बहुत लंबा वीडियो जरूर बन गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ जो है हमने कुछ भी स्किप नहीं किया हुआ है और यहाँ पर हमने आपको बतलाया हुआ है। तो इसी तरीके की जानकारी के लिए जो है आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके जो भी सवाल हैं, किसी और चीज़ से आप वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पर, तो वह भी आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।